हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री समझने वाले हैं, सीखने वाले हैं। बहुत ही बेसिक चीज़ों के बारे में सीखने वाले हैं केमिस्ट्री के। जैसे कि मैं आप देख सकते हो बोर्ड पे लिखा हुआ हूँ। हम लोग आज समझेंगे फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम्स के बारे में। किसके बारे में समझेंगे? फंडामेंटल पार्टिकल्स ऑफ एटम के बारे में। इसमें हम समझेंगे जैसे कि पार्टिकल्स जो हैं, इलेक्ट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, न्यूट्रॉन हो गया, उस पार्टिकल के सिंबल समझेंगे, मास समझेंगे, चार्ज समझेंगे। ठीक है, क्योंकि ये सब बेसिक चीज़ें हैं। इस पे क्वेश्चन एक आया भी हुआ है नीट 2024 में। ठीक है, उसको हम लोग डिस्कस करेंगे। चार्ज आया हुआ है क्वेश्चन, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आप मेरे वीडियो पे जुड़े रहिए और कृपया वीडियो को देखिए तो लाइक करिए। ठीक है, और सब्सक्राइब भी मेरे चैनल का आप लोग कर लीजिए। मैं फर्स्ट टाइम एडवर्टीजमेंट्स कर रहा हूँ अपने चैनल का, तो कृपया इस चीज़ को ध्यान दीजिए। चलिए हम लोग टॉपिक के बारे में थोड़ा सा समझते हैं। बहुत ही बेसिक चीज़ है, इसके बारे में आप लोग पहले भी जानते होंगे। अगर नहीं जानते आप हो तो फिर से आप एक बार इसको रिकॉल कर लीजिए। हो सकता है कि आप भूल भी गए हो, तो इसको रिकॉल कर सकते हैं। बहुत ईजी है। उसके बाद हम लोग जो मेन टॉपिक है उस पर आएंगे। ठीक है, पहले बेसिक चीज़ को समझ लेते हैं, उसके बाद हम लोग मेन टॉपिक पे आएंगे। चलिए चलते हैं। इलेक्ट्रॉन, सबसे पहले हम लोग क्या समझेंगे? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन जो है एक पार्टिकल होता है, बहुत ही छोटा पार्टिकल होता है। इसके बाद इसके सिंबल को समझेंगे। तो आप लोग जानते होंगे इलेक्ट्रॉन को ई लिखा जाता है -1 0। ये इसका क्या है? सिंबल। मास कितना होता है? चलिए आप लोग कमेंट में बता सकते हैं, मैं लिख देता हूं अगर आप लोग नहीं जानते हो तो। 9.1 इंटू 10⁻³ kg होता है। और चार्ज क्या होता है बताइए? इलेक्ट्रॉन के जो चार्ज होते हैं वो निगेटिवली चार्ज होता है। क्या होता है? निगेटिवली चार्ज होता है। और उसकी चार्ज की वैल्यू कितनी होती है तो ये भी मैं बता देता हूँ आपको। 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। फिर से सुन लीजिए, इलेक्ट्रॉन जो है इट इज ए निगेटिवली चार्ज पार्टिकल। ओके, और उसके चार्ज होते कितने हैं तो वो होते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है, तो इसमें लिख लीजिए 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज, 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज, 1 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज। या आप लोग क्या लिख सकते हो? 1 ई लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो? 1 ई। 1 ई का मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन के चार्ज जो होते हैं कितने होते हैं? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम क्यों? क्योंकि चार्ज का ये एसआई यूनिट होता है। चार्ज का एसआई यूनिट क्या होता है? कूलम। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या क्या चीजें सीख गए? सबसे पहले कि इलेक्ट्रॉन पार्टिकल के बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। इसके सिंबल लिख लिए, मास लिख लिए और चार्ज लिख लिए। ठीक है, आपको इसको याद करना है। इसके बाद एक और बेसिक पार्टिकल के बारे में समझते हैं, प्रोटॉन के बारे में। किसके बारे में? प्रोटॉन के बारे में। ठीक है, तो प्रोटॉन ये भी एक पार्टिकल होता है। ठीक है, बहुत ही टीनी पार्टिकल होता है। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे और अच्छे से। लेकिन अभी जो टॉपिक है उस पर हम लोग पहले डिस्कस करते हैं। एटम के बारे में भी हम लोग समझेंगे, एटम में होता क्या है। जब आप इनऑर्गेनिक सीखोगे तो उसमें मैं सब कुछ बताऊंगा, क्लियर। लेकिन अभी हम लोग फिजिकल समझ रहे हैं, मोल कॉन्सेप्ट के हम लोग टॉपिक समझ रहे हैं। नीट में इस साल क्वेश्चन एक आया हुआ है, तो इसको हम लोग डिस्कस करते हैं। बहुत ही इजी टॉपिक है और आसानी से आप इस टाइप के टॉपिक को आप क्लियर कर सकते हो और इस पर क्वेश्चन आएंगे तो उसको सॉल्व भी कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन इसको आप लिख सकते हो 1 1 और हाइड्रोजन 1 1। हाइड्रोजन 1 1 क्या है? ये हाइड्रोजन 1 का मतलब है इसके एटॉमिक मास, सॉरी इसके एटॉमिक नंबर क्या है हाइड्रोजन का? 1, एटॉमिक नंबर 1। और 1 ये ऊपर वाला क्या है? ये रिप्रेजेंट कर रहा है कि इसकी एटॉमिक मास कितनी है? 1 है, क्लियर। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देखते हैं इसकी मास कितनी होती है, प्रोटॉन की मास कितनी होती है। तो देखिए मास होता है 1.67 इंटू 10⁻27 -27 kg। और इसकी चार्ज की बात की जाए, तो चार्ज कितनी होती है? 1 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज होता है। 1 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और वैल्यू सेम ही होती है। वैल्यू कितनी होती है बताइए? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ही होती है, लेकिन पॉजिटिव में होती है। किसमें होती है?
पॉजिटिव में। आपको याद करना है ये सब चीजों को, ठीक है। और तीसरा जो होता है, तीसरा जो पार्टिकल है जिसके बारे में आपको थोड़ी बहुत जानकारी लेनी है, वो क्या होता है बताइए? न्यूट्रॉन। क्या होता है? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन के बारे में हम लोग समझते हैं। न्यूट्रॉन को आप कैसे लिख सकते हो? सिंबल इसका क्या होता है? N01। क्या लिखते हैं इसको? N01, ठीक है। और इसकी मास की बात की जाए तो ऑलमोस्ट जो मास होता है प्रोटॉन का और न्यूट्रॉन का सेम होता है, ऑलमोस्ट सेम होता है, ठीक है। AMU आप जब निकालोगे, AMU एटॉमिक मास यूनिट में आप जब निकालोगे तो थोड़ी बहुत अंतर आती है, उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे इसी चैप्टर में, ठीक है। उसके लिए अलग से मैं सेपरेट एक वीडियो बना दूंगा। पहले इसको और हम लोग समझते हैं। जो मास है ऑलमोस्ट सेम होता है, इक्विवेलेंट आप ले सकते हो, ठीक है। किसके बराबर होता है मास? मास जो है प्रोटॉन के ही बराबर होता है। न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के ही बराबर होता है। और कितना होता है? 1.67 इंटू 10⁻⁻27 kg। और चार्ज जो होता है न्यूट्रल होता है। ये क्या होता है? न्यूट्रल। दैट मींस चार्ज जो है इसका 0 होता है। क्या होता है? 0। ये सब आपको याद रखना है। इसके बाद हम लोग कुछ क्वेश्चन इस पर डिस्कस करेंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है, बेसिक चीज है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम लोग क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन के थ्रू इस चीज को समझते हैं, ठीक है। कुछ क्वेश्चन के थ्रू हम लोग बेसिक चीजों को समझते हैं। और बेसिक पे क्वेश्चन आया भी है। मैं ऑफलाइन क्लासेस में इस टॉपिक को बहुत अच्छे से कवर किया था, मैं जहाँ पढ़ाता हूँ, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग ऑनलाइन भी देखते हैं चीजों को और अच्छे से डिटेल में, और इस पे क्वेश्चंस आप सॉल्व खुद से भी कर सकते हो। 2024 में आया हुआ है। तो चलिए टॉपिक पे आते हैं हम लोग। इसकी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन लिखिए, कैलकुलेट चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये एक्चुअली क्वेश्चन नहीं है, ये थ्योरी ही है, लेकिन हम लोग क्वेश्चन के फॉर्म में क्या करेंगे, इसको समझेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके बारे में आपको क्या पढ़ना है इसमें? कैलकुलेट चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। 1 मोल इलेक्ट्रॉन के कितने चार्ज होंगे ये समझने वाले हैं हम लोग। तो सबसे पहले 1 मोल आप बताइए। तो चलिए एक फार्मूला आप लोग लिख लीजिए। किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल क्या होता है? इट इज इक्वल टू एवोगाड्रोज नंबर। किसी भी सब्सटेंस के 1 मोल की बात की जाए तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? एवोगाड्रोज नंबर के बराबर होती है, ठीक है। और उसकी वैल्यू कितनी होती है? 6.023 इंटू 10⁻23, ठीक है। इसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। पहले आप जो टॉपिक में पढ़ा रहा हूँ उसको हम लोग अच्छे से डिटेल में क्या करते हैं, समझते हैं। चलिए देखिए, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के बारे में बात कर रहे हैं। दैट इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 मोल। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन 1 मोल। कहने का मतलब ये है कि नंबर 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन है, जब तक हम लोग को पता नहीं चलेगा हम लोग कैसे चार्ज निकाल लेंगे 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन के। तो सबसे पहले हम लोग को ये समझना है कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस हो, उसका 1 मोल जो होता है, 1 मोल की वैल्यू एवोगाड्रोज नंबर के बराबर होती है। फिर से मैं बताना चाहता हूँ, बहुत ध्यान से देखिए, बहुत ही बेसिक चीज है लेकिन इस पे बहुत क्वेश्चन बनते हैं। फिर से सुन लीजिए, 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, कोई भी सब्सटेंस ले लो, पार्टिकल्स ले लो, मॉलिक्यूल्स ले लो, उसके 1 मोल जो होते हैं एवोगाड्रोज नंबर के बराबर होते हैं। और कितने होते हैं बताइए? 6.023 इंटू 10⁻23, ठीक है। 1 मोल जो होता है किसी भी सब्सटेंस के 6.023 इंटू 10⁻23 होता है। क्लियर?
तो देखिए 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकालना है, तो हम लोग सबसे पहले पता करेंगे कि 1 मोल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे इनटू 1 इलेक्ट्रॉन का चार्ज कितना होगा। मान लीजिए कि 1 मोल हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कितनी होती है, 6.023 इंटू 10⁻23 होती है, ठीक है। अब 1 का चार्ज निकाल लोगे तो सबका क्या हो जाएगा, चार्ज आप निकाल लोगे, मतलब 1 मोल का चार्ज निकाल लोगे, क्लियर। तो आप इससे मल्टीप्लाई किससे करोगे, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन। कहने का मतलब ये है कि 1 इलेक्ट्रॉन में कितने चार्ज हैं और कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं। जब मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या निकल जाएगा, 1 मोल के चार्ज निकल जाएंगे, क्लियर। और हम जानते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 मोल में कितने होते हैं, ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, बार बार बोल दिया हूँ, 4 बार बोल चुका हूँ। कितना होगा, 6.023 इंटू 10⁻23 इंटू 1 इलेक्ट्रॉन पे कितने चार्ज होते हैं बताइए, ऑलरेडी मैं लिखाया था अभी। आपको अगर याद नहीं है तो पीछे रिवर्स का वीडियो देख सकते हो। वैल्यू कितनी होती है, 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब देखिए 23 और 19 ये कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ कितना बचेगा, 10⁻4 बचेगा। अब आप मल्टीप्लाई कर दो, वैल्यू जो आएगी ये आपको मैं लिख देता हूँ 96500 कूलम आएगी। कितनी आएगी, 96,500 कूलम, 96,500 कूलम। सॉरी, देखिए इसकी चार्ज जो आ रही है, इसकी चार्ज 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज आती है 96,500 कूलम आती है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1 फैराड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, फिर से सुन लीजिए। 1 फैराड जो होता है, दिस इज नथिंग बट the charge on 1 mole of electron, this is nothing but the charge on 1 mole of electron। फिर से सुन लो, 1 फैराड जो होता है, this is nothing but the charge on 1 mole of electron, क्लियर। तो इसी पे क्वेश्चन आया हुआ था इस साल 2024 नीट में, इसी कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन आया हुआ था, जो कि बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। इस पे हम लोग और आगे डिटेल में डिस्कस करते हैं 2-3 क्वेश्चन, ताकि आपको जो भी डाउट हो क्लियर हो सके। तो चलिए आगे देखते हैं और इस टॉपिक के बारे में क्वेश्चन के थ्रू हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आप लोग लिख लीजिए चार्ज ऑन 1 मोल। चलिए यही मैं लिखा देता हूँ, चार्ज ऑन 1 मोल, चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होगा बताइए, 96500 कूलम, दैट इज इक्वल टू 1 फैराड। मतलब 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन में कितने चार्ज होते हैं, 96,500 कूलम, 96,500 कूलम। उसी को क्या कहते हैं, 1 फैराड बोलते हैं, उसको क्या बोलते हैं, 1 फैराड, ठीक है। बहुत ही बेसिक चीज है। इस पे क्वेश्चन फिर से मैं बोल रहा हूँ 2024 नीट में आया हुआ था, और प्रीवियस ईयर में भी बहुत सारे क्वेश्चन इस पे आ चुके हैं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, और डिटेल में हम लोग आगे देखते हैं। चलिए अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे कि बताइए चार, चलिए और मैं नीचे लिख देता हूँ, हो सकता है कि आपको दिखाई नहीं दे रहा हो। चार ऑन हाफ मोल, चार्ज ऑन हाफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन, हाफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन। आपको हाफ मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन की चार्ज पूछ दे तो कितनी हो जाएगी, 1 मोल की कितनी होती है, 1 फैराड, तो हाफ मोल की कितनी हो जाएगी, बोलो 1/2 फैराड, जिसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए, 96500, 96,500 कूलम डिवाइडेड बाई 2। ये किस में आ गया, कूलम में आंसर आ गया, ठीक है। आप कैलकुलेशन कर सकते हो, बहुत ही इजी कैलकुलेशन है। चलिए मैं बता देता हूँ, 48,250 कूलम आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 48,250 कूलम, ठीक है।
चलिए और थोड़ा सा डिटेल में डिस्कशन करते हैं और आगे बढ़ते हैं। चार्ज ऑन हाफ मोल हो गया। अब हम लोग बात करें अगर 2 मोल का पूछ दिया तो क्या होगा बताओ। 1 मोल का 1 फैराड होता है तो 2 मोल का कितना हो जाएगा 2 फैराड। वेरी इजी क्वेश्चन। तो चार्ज ऑन 2 मोल 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा बोलो 2 फैराड। कितना हो जाएगा 2 फैराड। और कितना वैल्यू होगा 2 × 96500 2 × 96500 क्या हो जाएगा कूलम में आंसर आएगा। क्लियर। चलिए बाकी 1/3 के आप लोग खुद से निकाल सकते हो। अगर यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे यही बोल दे कि 1/3 मोल का बताइए, ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क दे देता हूँ। चार्ज ऑन 1/5 मोल का बताइए, ठीक है। उसके बाद चार्ज ऑन 5 मोल का बताइए, 5 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन का बताइए। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, घर पे सॉल्व करिएगा। कुछ नहीं करना है, 1/3 इंटू क्या कर देना है फैराड कर देना है। 1/5 क्या हो जाएगा फैराड हो जाएगा, 5 फैराड हो जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए अब हम लोग और आगे बढ़ते हैं, जो मेन क्वेश्चन है उस पे आते हैं। क्लियर। तो इसको इरेज कर रहा हूँ, ये बेसिक चीजें बता दिया हूँ। अब थोड़ा सा हम लोग अच्छे क्वेश्चंस पे आते हैं। कैलकुलेट चार्ज इन फैराड। किसमें बताना है आपको इन फैराड। इन द फ्लोइंग पहला क्वेश्चन है 1 मोल ऑफ Na प्लस आयन देखिए ध्यान दीजिए। इसी टाइप का क्वेश्चन आपको नीट में आया हुआ था, मैं बेसिक बता दिया हूँ। अब हम लोग मेन क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है। आपको क्वेश्चन दिया हुआ है कि चार्ज बताना है किसमें फैराड में, ठीक है। एफ में बताना है कब, जब 1 मोल ऑफ Na प्लस आयन होता। तो इसका मैं फार्मूला आपको डायरेक्ट बता देता हूँ। मेरे मेथड से आप चलिएगा तो क्वेश्चन को बहुत इजीली बना सकते हैं, ठीक है। तो फार्मूला लिखिए टोटल चार्ज क्या हो जाएगा बताओ नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, इनटू क्या होगा चार्ज ऑन आयन। फिर से सुन लो, टोटल चार्ज क्या होगा नंबर ऑफ मोल इनटू चार्ज ऑन आयंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसी फार्मूले पे क्वेश्चन इस साल आया था, ठीक है। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, लेकिन बहुत बच्चे नहीं कर पाए होंगे। आसान क्वेश्चन में भी नहीं कर पाते हैं, क्यों? क्योंकि उनके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होते, इस वजह से क्वेश्चन नहीं कर पाते। तो देखिए इसमें कुछ नहीं करना है, आपको चार्ज निकालना है। पहला क्वेश्चन में मोल कितना दिया हुआ है 1 दिया हुआ है। आयन पे कितने चार्ज हैं, चार्ज ऑन आयन, आयन पे कितने चार्ज हैं +1 है। तो 1 × 1 क्या हो जाएगा फैराड। किसमें निकालना है आपको फैराड में, ठीक है। तो 1 फैराड आंसर हो गया। इसका आंसर क्या हो गया है 1 फैराड। चलिए एक और क्वेश्चन हम लोग लेते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। दूसरा एग्जांपल 2 मोल्स ऑफ Mg + 2 आयन, 2 मोल्स ऑफ Mg + 2 आयन। देखो एक लाइन में आंसर आएगा, एक लाइन भी नहीं, तुरंत आंसर निकाल दोगे। मोल कितना दिया हुआ है 2, चार्ज कितना है आयन पे 2, कितना हो गया 4 फैराड। 2 × 2 कितना हो गया 4 फैराड। क्लियर। चलिए और भी हम लोग क्वेश्चन देख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन देख लो 1/3 मोल्स ऑफ Sn + 3 आयन आपको अगर क्वेश्चन में दे दे तो इसका क्या हो जाएगा बताओ। नंबर ऑफ मोल को किससे मल्टीप्लाई कर देना है चार्ज ऑन आयन से। किससे मल्टीप्लाई कर देना है नंबर ऑफ मोल्स को किससे मल्टीप्लाई कर देना है चार्ज ऑन आयन से। मतलब 1/3
आयन का चार्ज कितना है जल्दी बताइए, कितना है +3, मतलब 3 से आपको क्या कर देना है मल्टीप्लाई। और एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, यहाँ पे प्लस और माइनस साइन आपको नहीं लेना है, प्लस ही साइन लेना है। क्यों? क्योंकि वैल्यू जो आपको क्वेश्चन में गिवन रहेगी वो आपको पॉजिटिव में ही गिवन रहेगी, ठीक है। तो उसको अगर मान लीजिए कि साइन में अगर निगेटिव रहता है, यहाँ पे निगेटिव रहता है तो आपको पॉजिटिव ही लेके लिखना है, क्लियर। तो 3 से 3 क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 1 फेराड। कितना आंसर आ गया 1 फेराड, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आप लोग खुद से कर सकते हो, और भी इसमें मैं डिटेल में और भी सॉरी और भी अच्छे क्वेश्चंस मैं दे सकता हूँ। चलिए एक मैं और क्वेश्चन डिस्कस कर ही देता हूँ थोड़ा सा अच्छे लेवल का, ताकि आपको और भी कॉन्सेप्ट जो है मोल कॉन्सेप्ट आपको और क्लियर हो। मैं इस पे एक और 2 क्वेश्चन और अच्छा मैं आपके लिए ही ले लेता हूँ, ताकि आप लोग को क्लियरिटी आए और सब्जेक्ट की, क्लियर। चलिए देखिए, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, आगे की चीजें डिस्कस करते हैं। एक क्वेश्चन है 4.2 ग्राम ऑफ एसाइड 4.2 ग्राम ऑफ एसाइड आयन। इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है, टोटल चार्ज बताना है। क्या बताना है? टोटल चार्ज। हम लोग टोटल चार्ज निकाल रहे हैं, तो इस क्वेश्चन में भी आपको क्या बताना है टोटल चार्ज। तो एसाइड आयन क्या होता है बताइए। एसाइड आयन जो होता है N3- होता है। क्या होता है N3-। आपको क्या गिवन है बताइए, गिवन मास है, मास गिवन है, तो हम लोग नंबर ऑफ मोल कैसे निकाल सकते हैं बताइए। गिवन मास है तो नंबर ऑफ मोल कैसे निकाल सकते हैं, N = W/m। N = W/m। यहाँ W क्या है बताइए, यहाँ W क्या है गिवन मास अपॉन मोलर मास। गिवन मास कितना दिया हुआ है 4.2, मोलर मास N का एटॉमिक मास कितना होता है 14, और एटम कितना है 3, 14 × 3 कितना हो जाएगा 42, क्लियर। कैंसिल आउट कर दोगे कितना हो जाएगा 0.1, मोल निकल गया, नंबर ऑफ मोल निकल गया कितना 0.1, नंबर ऑफ मोल हम निकाल लिए। और चार्ज होना है, आयन का चार्ज कितना है 1 है, -1 है, तो टोटल चार्ज कितना हो जाएगा बताइए। टोटल चार्ज कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ मोल इनटू चार्ज ऑन आयन। टोटल चार्ज क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स इनटू चार्ज ऑन आयन। नंबर ऑफ मोल ऑलरेडी निकाल चुके हैं, कितना है 0.1, चार्ज ऑन आयन, आयन का चार्ज कितना है 1, तो 0.1 × 1 आंसर क्या हो जाएगा 0.1, क्लियर। चलिए एक क्वेश्चन आप लोग के लिए दे देता हूं मैं एग्जांपल, आप लोग घर पे सॉल्व कीजिएगा, ताकि ये जो कॉन्सेप्ट है आपको और अच्छे से क्लियर हो सके, ठीक है। आपको मैं खुद से क्वेश्चन दे देता हूं 4.2 ग्राम ऑफ नाइट्राइड आयन का आपको क्या बताना है, टोटल नंबर ऑफ चार्ज बताना है। क्या बताना है, टोटल नंबर ऑफ चार्ज बताना है नाइट्राइड आयन का, जब मास कितना गिवन हो 4.2 ग्राम गिवन हो, ठीक है। नाइट्राइड आयन क्या होता है आप लोग खुद से बताइएगा, आप लोग खुद से सर्च करना है आप लोग को, आपके लिए ये होमवर्क है, ठीक है। आज के लिए इस क्लास को यहीं रोकते हैं। होप सो आप लोग को जो भी मैं बताया हूँ समझ में आया होगा सॉरी, अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो कृपया कमेंट बॉक्स में आप लोग लिख सकते हैं, कह सकते हैं, जो भी मुझे सुधार करने की नीड होगी मैं खुद से सुधार करने की कोशिश करूंगा, अगर आप मुझे बताओगे तो, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच।